Good morning, dear students. Welcome to our channel once again. Our topic for today is very special and that is narration. Narration, जिसको reported speech भी कहते हैं. ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर स्टूडेंट बचता है. कुछ स्टूडेंट्स तो एग्जाम्स में ये टॉपिक लीव भी कर देते हैं, लेकिन आज जो ट्रिक्स और जो सिंप्लीफाइड मैनर मैं आपको बताऊंगी, यू विल बी सरप्राइज्ड how easy is going to be narration from now onwards for all of you. So let's begin it. Reported speech, direct speech and indirect speech. Direct speech क्या है? किसी भी पर्सन के कही हुई एक्चुअल वर्ड्स, जो बात रोहन ने कही वो एज इट इज रिप्रोड्यूस की, तो वो डायरेक्ट स्पीच है. जब हम उसमें कुछ चेंजेस करके वो बात बताते हैं कि रोहन ने ऐसा कहा कि, वो हो गई इनडायरेक्ट स्पीच. रोहन के एज इट इज वर्ड्स लिखे तो वो डायरेक्ट स्पीच. एग्जाम्स में क्या क्वेश्चन आता है, आपके पास डायरेक्ट स्पीच गिवन होती है, आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना होता है. लेकिन इस जो प्रोसेस है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जाने के लिए आपको बहुत सारे रूल्स बताए जाते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट प्रोसेस है वो सिर्फ 4 रूल्स की है. अगर आपको ये 4 रूल्स क्लियर हैं तो ये नरेशन आपकी मुट्ठी में आ जाएगी. अभी आप देखिए, V स्टैंड्स फॉर रिपोर्टिंग वर्ब. आपने देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी यूज करें. C स्टैंड्स फॉर कंजंक्शन. कंजंक्शन कौन सी यूज करनी है, सेकंड स्टेप पे आप ये देखेंगे. P स्टैंड फॉर पर्सन. पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रोनाउन के पर्सन्स कौन से होते हैं. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. इनको किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, थर्ड स्टेप होता है ये. T स्टैंड्स फॉर टेंस. हमारे पास टेंस कौन सा गिवन है, किस कंडीशन में कौन सा टेंस लगता है, किसको किस में कन्वर्ट करते हैं. ये 4 बातें अगर आपको मालूम है देन नरेशन इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू. लेट्स सी हाउ. फर्स्ट हमने बात की रिपोर्टिंग वर्ब की. सो व्हाट इज दिस रिपोर्टिंग वर्ब. ये हमारा सब्जेक्ट है रोहन, जो बात स्टार्ट कर रहा है, जिसको हम डूअर भी कहते हैं या बात करने वाला, वो है रोहन. सेड हमारी है रिपोर्टिंग वर्ब. आई वॉन्ट टू टेक टी, ये उसने बात कही है, इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं. कही गई बात. ये 3 पार्ट है इसमें, इस सेंटेंस के. अगर यहाँ पर सेड के बाद कोई पर्सन दिया होता, रोहन सेड टू मोहन, तो मोहन क्या हो जाता, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता. बट यहाँ गिवन नहीं है, तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ होती है और ऑब्जेक्ट कहाँ होता है. सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जो बात कही गई है. आई वॉन्ट टू टेक टी, यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच हो गई. फर्स्ट में आपको पता चल गया कि रिपोर्टिंग वर्ब होती कहाँ है. तो इसके जो रूल है वो क्या है, जब भी हम कोई भी बात होती है, या तो उसे कहते हैं, या फिर उसे बताते हैं, या किसी से पूछते हैं. ये 3 वर्ब्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है. से, टेल और आस्क. रोहन ने बात यहाँ कही है. अगर मोहन भी दिया होता ऑब्जेक्ट तो वो बात बताता. अगर वो कोई क्वेश्चन पूछेगा तो वो बात वो पूछता. से, टेल और आस्क 3 स्टेप हो गए. फिर कंजंक्शन की बात आती है. कंजंक्शन क्या है, कंजंक्शन जिसको हम कनेक्टर भी कहते हैं, कनेक्टर या लिंकिंग वर्ड्स. लिंकिंग वर्ड्स की क्या ज़रूरत है नरेशन में, वो देखिए. रोहन सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा आई वॉन्ट टू टेक टी, ये एक सेपरेट पार्ट है. आई वॉन्ट टू टेक टी ये सेपरेट है.
इन दोनों को जोड़ने के लिए, ये कोमा इन्वर्टेड कोमा से जुड़े हुए हैं अभी, तो जैसे ये हटाएंगे अलग अलग पार्ट हो जाएंगे। इनको जोड़ने के लिए, परमानेंटली जोड़ने के लिए हमें एक लिंकिंग वर्ड की जरूरत है। तो वो जो बेसिक कंजंक्शंस हमारे लिए नरेशन में इंपॉर्टेंट है वो भी 3 है। वो कौन कौन सी हैं? एक तो दैट, दूसरा इफ, और तीसरा है WH वर्ड। दैट कंजंक्शन कब यूज होगी? जब सिंपल सेंटेंस है जिसके पीछे फुल स्टॉप गिवन है। इफ कब लगेगा? जब इंटेरोगेटिव है, सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है, यानी कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है लेकिन उस क्वेश्चन में WH वर्ड को छोड़ के कोई और वर्ड यूज हुआ है, जैसे इज, एम, आर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, इनमें से कोई भी वर्ड लिया और क्वेश्चन फ्रेम कर दिया, आर यू गोइंग टू दिल्ली? ये क्वेश्चन है, इसमें WH वर्ड के बिना क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, तो हमारे पास क्वेश्चन तो हो लेकिन WH वर्ड से वो स्टार्ट नहीं होता, तो वहां पर हम कौन सी कंजंक्शन यूज करते हैं? इफ को यूज करते हैं। अगर WH वर्ड ही गिवन है, क्वेश्चन भी दिया हुआ है और WH वर्ड से ही स्टार्ट हो रहा है, व्हाई आर यू क्राइंग, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, WH फैमिली का कोई भी एक यहाँ पर वर्ड आ गया जहां से हमारी रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट हो रही है। WH वर्ड, W स्टैंड्स लाइक दिस, इट्स वेरी पावरफुल। जो चीज पावरफुल है उसको किसी कंजंक्शन की जरूरत ही नहीं है, तो वहां पर कंजंक्शन WH वर्ड खुद ही बन जाता है। ये 3 कंजंक्शंस है हमारी। वर्ब भी बेसिकली क्या है? या तो बात कहेंगे या बताएंगे या फिर पूछेंगे। नेक्स्ट स्टेप है हमारा पर्सन। पर्सन कितने हैं आपको बताया था मैंने। प्रीवियस वीडियो जो थी पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर रही हूं, उसमें मैंने आपसे शेयर किया था कि पर्सन कौन कौन से हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? स्पीकर। अपने लिए जो वर्ड यूज करे, जैसे मैं, हम, हमारा, मेरा, मुझको, ये ऑल वर्ड्स जो स्पीकर अपने लिए यूज करे वो फर्स्ट पर्सन। आई, माई, मी, वी, आवर, अस। 3 कंजंक्शंस थी, 3 वर्ब एंड 3 पर्सन्स। सेकंड पर्सन लिसनर को बोलते हैं, यू, योर, योर्स। एंड थर्ड पर्सन में क्या है? ना तो बोलने वाला ना सुनने वाला, अन्य पुरुष जिसको बोलते हैं, ही, शी, इट, दे, देम, एनी नेम, हिम, हर, हिज। You may note down after pausing this video, you can note and then continue. So third person में क्या आ जाएगा? He, she, it, I am repeating, they, them, any name, him, her, his. तो ये हो गए हमारे पास 3 persons। हम बात कर रहे थे we, she, p, t की। 3 verbs डिस्कस की, रिपोर्टिंग वर्ब, 3 कंजंक्शंस और 3 ही थे persons। देन टेंस कितने होते हैं? यू ऑल नो दिस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। दीज आर ऑल्सो 3। तो ये 3 चीजें हैं, इनको रिलेट करना है, अपने माइंड में बैठाना है इसको कि बात कही है, बताई है या पूछी है। सिर्फ इतना समझिए रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में, वो स्टेप क्लियर हो जाएगा हमारा। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये जो सेंटेंस हमें दिया हुआ है इसको सॉल्व करते हैं। रोहन, नेम तो रोहन ही रहेगा क्योंकि बात तो रोहन ने ही कही है, इसको तो हम चेंज नहीं करेंगे। फर्स्ट स्टेप है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। हमने ये देखना है कि ये बात कही है, बताई है या पूछी है। क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो बात तो कही गई है, सेट का सेट ही रहेगा। एक स्टेप हमारा क्लियर हो गया। देन आई कंजंक्शन की बारी। ये कोमा इन्वर्टेड कोमा डिसअपियर होगा, इसकी जगह कंजंक्शन आएगी। कंजंक्शन आपने नोट की है, कौन कौन सी है? या तो दैट, या इफ,
या WH वर्ड। अब यहाँ क्वेश्चन तो है नहीं, ना तो इफ आएगा ना WH वर्ड आएगा, तो कंजंक्शन कौन सी बची? दैट। 2 स्टेप हमारे क्लियर हो गए। फिर बात आई पर्सन की। पर्सन के लिए क्या रूल है? पर्सन्स 3 होते हैं, उसके लिए रूल क्या है? सन बाय 1 2 3। फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू एन। एन स्टैंड्स फॉर नो चेंज, यानी कि थर्ड पर्सन में तो चेंज करना ही नहीं है आपने। अब आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, रोहन। रोहन क्या है? बॉय है, लड़का है। लड़के के लिए आप क्या लगाते हो? कौन सा प्रोनाउन यूज करते हो? ही यूज करते हो, तो यहाँ पे ही आ गया। क्लियर? तो पर्सन वाला स्टेप भी क्लियर हो गया हमारा। अब उसके बाद आता है टेंस। ही वॉन्ट दिया हुआ है, बाहर पास्ट हो तो अंदर टेंस चेंज होगा। अगर बाहर पास्ट नहीं है, प्रेजेंट या फ्यूचर है, तो ये जो 4th स्टेप है ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये जो 4th स्टेप है हमें सिर्फ तभी चाहिए अगर बाहर पास्ट है। जनरली एग्जाम में पास्ट ही गिवन होगा आपको, तो ये 4th स्टेप आपको करना है। रोहन सेड दैट ही। वॉन्ट का अब फॉर्म कौन सी चेंज करेंगे तो हमने डिस्कस नहीं किया। अगर फर्स्ट फॉर्म गिवन है तो उसे सेकंड फॉर्म बनाए, और अगर सेकंड गिवन है तो हैड प्लस V3। ये याद रखने के लिए इसमें कंफ्यूजन हो अगर, तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि आपको किसी ने एक गिफ्ट दिया, आप उसको 2 दे दो। अब 2 गिफ्ट दिए तो आप V3 यानी 3 गिफ्ट तो दे रहे हैं और साथ में एक छोटी सी टॉफी भी दे दी, वो हैड है। फर्स्ट फॉर्म चेंजेस इनटू सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म चेंजेस इनटू हैड प्लस V3। एक और वे आउट है इसको याद रखने के लिए। फर्स्ट फॉर्म चेंजेस इनटू सेकंड फॉर्म, 1 का 2 किया, 2 का 3 किया। आपको सुना होगा ये बात कि 3 तो गाने होते हैं, उनके साथ एक थोड़ा सा और हैड ऐड कर दिया। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है आपको याद रखनी। तो अब हम देखते हैं ये वॉन्ट कौन सी फॉर्म है। वॉन्ट हमारी फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट है तो सेकंड में कन्वर्ट करना है। ही वॉन्टेड टू टेक। टू जो प्रीपोजिशन है इसके बाद तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है, इसको तो हमने छेड़ना नहीं। तो टू टेक टी, ये हमारा आंसर आ गया। आप यहां से चेक भी कर सकते हैं। रोहन सेड दैट ही वॉन्टेड टू टेक टी। वी विल डिस्कस such more examples and other rules of imperative sentences, interrogative sentences and so on in our next video. So please stay tuned and don't forget to subscribe my channel. Thank you so very much.